Welcome to PK Share Bazaar YouTube channel. पीके शेयर बाजार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अब कुछ स्टॉक के बारे में। जो स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को बताया पहले हमने जैसे मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस किया, कुछ टेक्निकल चार्ट के बारे में जैसे हमने डिस्कस किया था, आरएसआई के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और इसके अलावा हमने फिबोनाची के बारे में सब डिस्कस किया था। तो अभी आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं जो मूविंग एवरेज के बारे में। तो मूविंग एवरेज में जो मैंने बताया था कि कैसे उसको लगाते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे लगाने के उसमें क्या देखते हैं, किसके मतलब किस वो रहेगा, तो हम कब इसको शेयर को किसी स्टॉक को बाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आज हम कुछ स्टॉक के बारे में उसी के बिहाफ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम पीछे बैक में चले जाते हैं, एक फ्लैश छोटा सा एक देख लेते हैं। जैसे मैंने मूविंग एवरेज के बारे में बताया था कि मूविंग एवरेज क्या होता है। तो जैसे हमने बोला था यहाँ पे कि ईएमए जो हमें यूज करना है, कई सारे बताया हुआ था कि जैसे मैंने एक बताया था कि मूविंग एवरेज में एसएमए होता है, ठीक है। एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज, ईएमए होता है, इसके बाद में डब्ल्यूएमए होता है, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें ऐसे मैंने कुछ डिस्कस किया था। तो अगर किसी को ध्यान नहीं हो तो आप एक बार मेरा मूविंग एवरेज वाला जो वीडियो जो है उसको देख लेना, कैसे किस में क्या होता है और इसको कैसे करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं चार्ट में जो लगाते हैं, हमें क्या है ईएमए वाले को फॉलो करना, क्योंकि सबसे बढ़िया सटीक ये देता है। सबका अलग अलग पर्पज़ रहता है। सिंपल मूविंग एवरेज का अलग रोल है, ईएमए का अलग रोल है, ठीक है, डब्ल्यूएमए का अलग रोल है। तो इस ईएमए में अगर मैं ईएमए की बात करता हूँ तो ईएमए में जो मुझे यूज करना है, एक 20 ईएमए आपको चार्ट पे इसको लगाना है, ठीक है। 20 या 21 दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। और इसके बाद में 50 ईएमए, ठीक है। और इसके बाद में 200 ईएमए, ये हम लगाएंगे। इसको आप चार्ट पे लगा लेना। तो इसको कलर आप जब भी चार्ट पे लगाओगे तो एक कलर इसको बना लेना। मैं अभी चार्ट पे दिखा दूंगा जो भी कलर है। अब जैसे मैं क्या करता हूँ कि मैंने इसको आर से कर लिया, इसको ब्लू दे दिया, इसको ग्रीन दे दिया, या इसको वाई दे दिया। इस वाले को वाई भी कर सकते हैं, ब्लू या वाई, जो भी अपने हिसाब से आप जिसको आपको आइडिया रहे कि किसका क्या मतलब है। तो सब लोग अपना अपना तरीका है लगाने का। तो ये मेरा इसमें मैं इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। अभी चार्ट पे, तो इसको चार्ट पे लगाना कैसे है, इसके लिए आपको पिछला बैक वीडियो जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं उस चीज़ को यहाँ पे करूँगा तो मेरा वीडियोस बहुत ये जो वीडियो है बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो एक बार आप उसको वहाँ पे जाकर देख लेना। फिर इस रूल में इसमें मैंने बताया था कि एक रूल मैंने बताया था यहाँ पे, गोल्डन क्रॉस ओवर, ठीक है, गोल्डन क्रॉस ओवर पॉइंट, ठीक। ये क्या होता है, जैसे कोई चार्ट मेरा चल रहा है, ठीक है। एक बार इसको कलर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं। अब जैसे मैंने बोला कि एक मेरा, ठीक है, एक कोई इस तरह से चल रहा है, चार्ट है, ऊपर नीचे चल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है, ठीक है। ये मेरा एक मूविंग एवरेज हो गया। फिर दूसरा कोई मूविंग एवरेज, मान लीजिए मैंने येलो ले लिया, ठीक है। ये भी किसी चल रहा है, इस तरह से हो रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक। ये हो गया एक मेरा, जो मैंने 200 ईएमए का बोला है मैंने। तो ये भी आपका मार्केट में थोड़ा सा नीचे ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब होगा, तो ज़्यादा हो ना, तो ये काफ़ी नीचे नीचे चलता रहता है। इस तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा चार्ट हो गया तीनों का इसमें। अब गोल्डन क्रॉस ओवर क्या बोला मैंने, कि जब कोई जो छोटा वाला मूविंग एवरेज, जैसे ये 20 था, ये मेरा 50 था, ये मेरा 200 है। जब स्मॉल वाला नीचे इसको क्रॉस करके, जैसे अब यहाँ पे देखिए रेड वाला था, रेड वाले को इसने ग्रीन येलो ने क्रॉस किया, फिर ऊपर इसको येलो, इसको जो 50 वाला था येलो वाले को, इसको यहाँ पे जाके इसने ग्रीन वाले को क्रॉस किया। तो जब इस तरह से कहीं क्रॉस ओवर बनेगा, ठीक है, ये जो पॉइंट होगा, या जहाँ पे तीनों एक साथ में कट जाएँ, कभी ऐसा भी पॉइंट कई बार ऐसा बन जाएगा, तो जनरली 20-50 के बीच में बनता है। तो ये मेरा जो ये जो पॉइंट होगा, इसको मैं बोलता हूँ गोल्डन क्रॉस ओवर, ठीक है।
तो किसी चार्ट पे स्टॉक पे अगर आपने फंडामेंटल उसका चार्ट का एनालिसिस कर रखा है, तो उस एनालिसिस करने के उस बाद में पहले फंडामेंटल देखना बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल के साथ में उस स्टॉक में लिक्विडिटी कितनी है, ये 2 पॉइंट बहुत ज़रूरी है। किसी स्टॉक को आप जैसे लेने जा रहे हो तो उसमें फंडामेंटल में, ठीक है, फंडामेंटल में बहुत सी चीज़ें होती हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियोज़ में। आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो फंडामेंटल्स में हम जैसे स्टॉक का मार्केट कैप क्या है, ठीक है, पी क्या है उस स्टॉक का, इंडस्ट्रियल पी के कंपेयर में क्या चल रहा है, और जो सेल्स ग्रोथ क्या है, ठीक है, ग्रोथ हो गया, उसका डेप्थ क्या है, कंपनी का डेप्थ क्या है। तो ये सारी चीज़ें और भी होती हैं, इसकी प्रॉफिट क्या हुई है, अर्निंग ईपीएस क्या है, ठीक है, EBITDA क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो अभी के लिए हम इसको अवॉइड कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टॉक का फंडामेंटल देख लेते हैं। स्टॉक का फंडामेंटल देखने के बाद में फिर हमें देखना है उस स्टॉक में लिक्विडिटी वॉल्यूम क्या है, ठीक है। लिक्विडिटी मीन्स अगर मान लीजिए कोई स्टॉक यहाँ 100 रुपये पे मिल रहा है, तो उसके आगे यहाँ पे कोई आस्क प्राइस मेरा 100 रुपये है, तो यहाँ पे बिड प्राइस क्या है, दोनों के बीच में गैप कितना। अब मान लीजिए इसके पीछे यहाँ पे 1 में ही मिल रहा है, 101 रुपये का मिल रहा है इतना। और दूसरा यहाँ पे आपका वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है अच्छा खासा है, यानी कि मेरा के जो 1000 में 10K 20K 50K या मिलियन में बिलियन में चलते हैं, मिलियन में से चलते हैं। तो अगर 1M 2M इस तरह से अगर कोई है तो उसको ये माना जाता है कि वॉल्यूम भी अच्छा है, और यहाँ पे हमें प्राइस जो गैप है, इन दोनों के बीच में जो प्राइस गैप है वो हमें कम मिल रहा है। तो इसमें क्या है कि बार वहाँ पे बायर सेलर्स अच्छे खासे यहाँ पे हैं, बाई करने वाले भी हैं और सेल करने वाले भी हैं, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ें हमें मिल रही हैं स्टॉक में, फिर हम आते हैं अपने स्ट्रेटजी पे, टेक्निकल पे देखेंगे। और टेक्निकल में हम आज की ओर डिस्कस करने वाले हैं EMA के बारे में, EMA का गोल्डन क्रॉसओवर। तो इसके बिहार पे मैं यहाँ पे कुछ स्टॉक लेके आया हूँ जो मैंने एनालिसिस किया है। कोई बाई सेल का उसका रिकमेंडेशन नहीं है मेरा, जस्ट आपको एक टीच करने के पर्पज़ से मेरा ये वीडियो बनाने का है कि कैसे उसमें हमें क्या देखना है, कौन से टाइम फ्रेम में देखना है, स्टॉक को कैसे एक बार वहाँ पे ऑब्जर्व किया जाए, उसको कहाँ पे हम रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाते हैं, कैसे एसएल लगाते हैं, ये सब सारी चीज़ें। तो 1-2 स्टॉक हैं जो ये 2-3 स्टॉक में यहाँ पे लेके आया हूँ। तो एक बार आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और काफ़ी लर्निंग आपको सीखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो पहला स्टॉक है मेरा मैरिको, ठीक है, FMCG सेक्टर का ये है। और अभी FMCG मेरा जो सेक्टर था, ऑटो सेक्टर था, FMCG सेक्टर है, ठीक है। ये सब सारे सेक्टर थोड़ा डाउन चले हैं, लेकिन अब ये है कि FMCG सेक्टर धीरे धीरे अब आगे की तरफ बढ़ने को स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अब जो अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर रहे हैं, जैसे बेरिश था, बेरिश से अब बुलिश में आने को तैयार हो रहे हैं। तो अगर FMCG सेक्टर में हम देखते हैं तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा दिख रहा है। मैरिको ये कंपनी वन ऑफ द इंडियाज़ लीडिंग कंज्यूमर गुड कंपनी, ठीक है। इट इज़ द प्रेजेंट इन ओवर 25 कंट्री अक्रॉस इमर्जिंग मार्केट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है। एशिया एंड अफ्रीका में इसका अच्छा बिजनेस है। 25 कंट्रीज़ को कवर कर रहा है। अगर दोनों इसको देखा जाए 25 कंट्रीज़ जो है, और प्रोडक्ट इसमें जैसे कोकोनट है, ऑयल है, पैरासूट, निहार, एडिबल, ये सब इसके बारे में सब हम लोग डेली यूज करते हैं, हमें पता है। सफोला का है जो एडिबल ऑयल होता है, जिसे हम फॉर्चून का लेते हैं या धारा का लेते हैं, तो वैसे सफोला गोल्ड का भी इसमें ऑयल बिकता है। तो वो हमारा मैरिको करके जो कंपनी है वही उसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। हेयर ऑयल में हो गया, हेयर एंड केयर है, पैरासूट है, अदर जो भी प्रोडक्ट है सब है। तो 5-7 प्रोडक्ट हैं इसके जो कि ये हैं वो बनाते ही कंपनी। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है इसमें कंज्यूमर गुड्स में। अगर इसका हम डिटेल बात करें आज की डेट में, तो इसकी प्राइस अभी चल रही है, इस स्टॉक का जो प्राइस है 734 चल रहा है, ठीक है। मार्केट कैप जो है इस कंपनी का 95337 करोड़ है, ठीक है। अब मार्केट कैप होता क्या है, ये सब चीज़ें, डेप्थ क्या है, ROE क्या है, ये सारा हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं जब हम फंडामेंटल को लर्निंग करेंगे। अभी हमने टेक्निकल का कुछ पार्ट स्टडी किया था, तो उसके भी पे मैं ये थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहा हूँ। इसके बाद में धीरे धीरे हम इसमें बढ़ेंगे।
सेक्टर मेरा एफएमसीजी हो गया। इसमें जो प्रमोटर्स जो स्टॉक लेकर बैठे हुए हैं 59% इन्वेस्ट कर रखे हैं। एफआई जो है 23% है। डीआई अदरवाइज जो है अदर डीआई जो हैं ये 4.99%। ठीक है, म्यूचुअल फंड 7%। रिटेलर्स की एंट्री अभी कम है इसमें। ठीक है, रिटेलर्स धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे एफएमसीजी सेक्टर ज़्यादा डाउन था तो लोगों ने क्या किया, भाई नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। एफएमसीजी काफ़ी दिन गिरा, बहुत एकदम हाई से गया, हाई से फिर एक बार नीचे आया। अब क्या धीरे धीरे इसमें बढ़ेगा। तो रिटेलर्स जितना कम है उतना अच्छा भी है। अदर्स डेप्थ जो है इस कंपनी का 554 करोड़ है। तो अगर मार्केट कैप से कंपेयर किया जाए तो उसकी कंपेयर में बहुत ही कम है। आरओआई जो है इसका 16.5 है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही कम है, मतलब 16% है इसमें। अच्छा है, 10% से ऊपर अगर है तो अच्छा है। सेल्स ग्रोथ मेरा 16% है। ठीक है, इसका जो पी है, पी रेशियो अगर देखेंगे तो ये 57.12 है प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो। और इंडस्ट्रियल पी जो है 28 है, यानी कि थोड़ा सा 28 से ये प्लस है। ठीक है, अगर प्लस है तो क्या है, स्टॉक में थोड़ा ज़्यादा वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी प्राइस में। ठीक है, अगर माइनस होता है तो थोड़ा सा कम हो रहता है। और ओपीएम है मेरा 18.94। ठीक है, ऑपरेटर प्रॉफिट मार्जिन, तो ये मेरा 18.94 है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इसके बिहार पे तो मेरा स्टॉक एकदम परफेक्ट आ रहा है। अगर इस स्टॉक का मैं और फंडामेंटल डिटेल में जा रहा हूँ तो सेल्स ग्रोथ इसका 3 क्वार्टर का देख लेते हैं। तो सेल्स ग्रोथ मेरा क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ था, 94 हुआ था, लेकिन ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ देखिए सितंबर में इसने अच्छा दिखाया है। एक्सपेंस रेशियो जो है 61। इसमें डेट थोड़ा सा चेंज होगा, इसमें करना, ये सितंबर नहीं है, ये जून 25 है। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ से डेटा में थोड़ा सा, ठीक है, सारे 25 जून 25 है, फिर उसके पीछे इस तरह से डेटा है मेरा। और इसके बाद में ओपीएम मेरा क्या है, धीरे धीरे यहाँ पे 53, यहाँ मतलब इस जो एरिया में था यहाँ पे मेरा कम हुआ है, बाकी और यहाँ पे प्लस है सारा। ईपीएस मेरा यहाँ से बढ़ा हुआ है 2.6, तो ये भी अच्छा दिख रहा है नेक्स्ट क्वार्टर में। अगर ईयर की बात करें तो ईयर में मेरा यहाँ पे इन्होंने अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिखाया है। यहाँ 96 था, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ बढ़ा है मेरा, एक्सपेंसेस भी बढ़ाया है इन्होंने, मेरा कंपनी खर्चे भी कर रही है ग्रोथ के लिए। ओपीएम मेरा ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस कोई नहीं हुआ है। नेट अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट मेरा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ईपीएस मेरा बढ़ा हुआ है। तो ये क्या है, सारी चीज़ें कंपनी का जो है अच्छा। मैं यहाँ से अगर डेटा देखा जाए, अगर फंडामेंटल हम लोग पढ़ेंगे, अभी जिसको आइडिया होगा तो समझ जाएगा, बट जिसको आइडिया नहीं है तो उसको धीरे धीरे हम इसको बताएंगे कि इससे क्या है फंडामेंटल्स में। तो अगर ओवरऑल इसमें डाटा जो मैं देखूं फंडामेंटल में तो ये जो है कंपनी ठीक लग रही है। ठीक है, अब इसका हम आते हैं चार्ट देखते हैं। ये है मैरिको का चार्ट। मैरिको का 1D के टाइम फ्रेम में, ये डे टाइम फ्रेम में मेरा यहाँ पे चार्ट है। अगर इसमें चार्ट में यहाँ पे देखोगे, ये मेरा डे टाइम फ्रेम में मैं चार्ट को देख रहा हूँ। तो अगर डे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो मेरा ये EMA देखिए यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है। ठीक है, अब ये चीज़ हम एकदम से तुरंत पकड़ नहीं है, क्योंकि ये जब क्रॉस ओवर होगा तो आपको कहीं प्राइस जब यहाँ कहीं होगा तो ये हमें दिखना शुरू होगा कि हाँ ये गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत प्राइस तो यहाँ से निकल ही जाएगा, बट जब भी गोल्डन क्रॉस ओवर हो रहा है तो इसका एक स्ट्रेटजी भी रहता है। गोल्डन क्रॉस एक बार हुआ तो वो क्या करता है, प्राइस थोड़ा सा एक बार नीचे आने की कोशिश करता है, रिट्रेसमेंट। तो इस पर क्या करेंगे हम, एक जो भी है, मान लो हाई ऊपर गया, हम नहीं पकड़ पाए यहाँ पे, तो या तो पीछे से यहाँ से कहीं रेजिस्टेंस को देख लेंगे कि रेजिस्टेंस कहाँ पे बनना है। ठीक है, वहाँ आसपास में एक बार ऊपर गया है तो वहाँ आने का कोशिश करेगा और फिर उसके बाद में मुझे बाई करना है। ठीक है, तो अभी इसमें ये मेरा गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ मुझे प्राइस नहीं मिला, यहाँ से प्राइस आगे निकल गया। अभी ये देखिए यहाँ पे
अप डाउन हो रहा है थोड़ा सा, मार्केट का भी थोड़ा सा डाउन गया था, ऊपर गया था। तो अभी यहाँ पे देखिए मेरा अगर देखा जाए तो 200 ये है, ठीक है, 50 ये है, और ये जो ऊपर ग्रीन वाला है ये मेरा 20 है। तो मेरा EMA एकदम से मतलब बुलिश वाला EMA बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से स्टॉक सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ये मैं जो देख रहा हूँ ये लॉन्ग डे टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ। डे मतलब आप पोजिशनल या थोड़ा लॉन्ग जो होल्ड करने वाले हैं उसके हिसाब से ये है ट्रेड, ठीक है। ये इसका सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ आसपास में 3-4 दिन से भी कोई इतना खास मूव आया नहीं है। तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे वॉल्यूम और लिक्विडिटी सारी चेक करनी है। चेक करने बाद में यहाँ पे आप यहाँ पे हमें एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम EMA के बेस पे एनालिसिस करते हैं। अब इसमें देखेंगे एक बार ये मूव हुआ, अप मूव हुआ, अगर पैटर्न देखा जाए तो ये मूव हुआ, ठीक है। ये पैटर्न मेरा बनना है, अगर मैं सारा ये पैटर्न, ठीक है, ये ठीक है। यहाँ से अब अपा है, अभी मेरा ये थोड़ा डाउन, बस यहाँ कहीं सपोर्ट मिल जाए। इसको अगर क्रॉस करता है तो अब इसको हम अलग अलग टाइम फ्रेम में हम चेक कर सकते हैं कि अलग अलग टाइम फ्रेम में ये क्या दिखा रहा है। जैसे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में भी EMA के ऊपर है, 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में भी ये, अभी इसमें बस कोई एक न्यूज़ आया तो उसके भी यहाँ पे ये एक्शन लेगा स्टॉक। अभी यहाँ पे काफ़ी टाइम से ये टाइम पास हुआ यहाँ पे हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि ये ठीक ठाक मूव देते। जैसे आप देखिए इसमें स्टॉक में काफ़ी अच्छा मूव देता है। अगर बॉटम में अगर जहाँ से चल गया तो एक अच्छा मूव मिलता है। अगर बैक में देखते हैं, देखो यहाँ पे भी देखो पास किया, अच्छा आसपास टाइम पास किया। टाइम पास करने के बाद में एक आपको अच्छा सा मूव यहाँ पे 717 से लेकर 750-18 में यहाँ पे मूव मिला। तो पैटर्न भी जानना समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम पैटर्न को देख रहे हैं, ठीक है। इस स्टॉक का पैटर्न देखो, समझो, कम टाइम फ्रेम में देखो या बड़े टाइम फ्रेम में देखो। अब इसका जैसे रेंज अगर बात करें तो ये मेरा एक रेंज इसने यहाँ पे बना रखा है, ये और ये दोनों मिला के यहाँ पे एक रेंज में ये अपना स्टॉक चल रहा है, ठीक है। अभी इसमें एक रेंज भी बना के, अब इसको कम टाइम फ्रेम में बना के रेंज अपना, जैसे उस रेंज को अगर तोड़ता है तो आपको, जैसे मैं 15 मिनट के अगर मैं देखता हूँ, 15 मिनट में सेफ अगर इसमें देखा जाए सेफ तो ये मेरा एक रेंज बना हुआ है। और हाँ, ये इसके भी में जैसे ये इसको पड़ेगा तो एक अच्छा सा मूव यहाँ प्राइस में आके देखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ आपका SL या जो भी ट्रेलिंग SL या एवरेजिंग का जो जोन है ये सारा जोन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे गोल्डन क्रॉस ओवर का। तो यहाँ पे हमने ये मेरा आपको मैंने दिखाया गोल्डन क्रॉस ओवर यहाँ पे मेरा हुआ है स्टॉक में, और क्रॉस होने के बाद में अभी भी ये स्टॉक मेरा बुलिश फॉर्म में परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। बेरिश अभी नहीं हुआ। बेरिश कब होगा? जब ये नीचे आ जाएगा। जैसे इसको क्रॉस करके नीचे आ गया, येलो के नीचे, येलो ऊपर चला गया, ग्रीन वाली लाइन जो है मेरी नीचे आ गई, ठीक है। अभी नीचे आ जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ कहीं सपोर्ट लेगा तो वो उस कंडीशन में क्या होगा, बेरिश के फॉर्म में हो जाएगा। तो जो शॉर्ट इन्वेस्टर होते हैं, छोटे बहुत कम टाइम के लेते हैं, या जो मान लो इंटरडे ट्रेड करते हैं, तो इस चीज़ को इसको यहाँ पे ध्यान देना रहता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं अगर ऐसा कर रहा है तो हम क्या करेंगे, यहीं पे इसको कट कर लेंगे, इसको स्टॉक को, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मैरिको का। इसके बाद में मैं नेक्स्ट स्टॉक पे आता हूँ, वहाँ पे आपको भी दिखाऊंगा चार्ट को। जो नेक्स्ट मेरा स्टॉक है आस्क ऑटोमेटिव। तो ये कंपनी जो ब्रेकिंग शो बनाने में अच्छा मतलब है, नंबर 1 है AB सिस्टम एडवांस ब्रेकिंग शो, और व्हील जो 2 व्हीलर्स होते हैं उनके ब्रेकिंग सिस्टम को बनाता है। इसके अलावा सेफ्टी कंट्रोल है, सेफ्टी कंट्रोल पैनल, ये केबल्स बनाती है, व्हील असेंबली है, 17 मैन्युफैक्चरिंग है इसका यूनिट है इंडिया में। और इसके बाद में अगर इसका हम
डिस्कस करते हैं सेल्स के रेट के बारे में। तो इसका जो CMP चल रहा है 515, मार्केट के 10,000 करोड़ के आसपास है, सेक्टर ऑटो है, ठीक है। प्रमोटर्स और ये सब देखेंगे तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। और इसके कंपेयर में अगर डेप्थ देखते रहे हैं तो डेप्थ मेरा बहुत ही कम है और ROE मेरा अच्छा है, 26 है, सेल्स ग्रोथ मेरा अच्छा है इसमें। इसके बाद में इसका PE देखा जाए तो PE भी अच्छा है, आसपास के से रेंज में है। PE जो है इंडस्ट्रियल PE के कंपेयर में, OPM भी ठीक दिख रहा है। इसको अगर हम क्वार्टरली देख रहे हैं तो क्वार्टरली में मेरा जून अगर 2025 का अगर डिस्कस करें तो 8-9 मेरा इंक्रीज हुआ है। पहले के कंपेयर में इंक्रीज यहाँ थोड़ा सा कम हुआ था, रिड्यूज हुआ था, बट इसमें जो इसके बाद में फिर मेरा ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 104, ये देखो 5866 है, 239 है, ये मेरा धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अगर ईयर की बात करें तो ईयर में भी कंपनी ने अच्छा ग्रोथ किया है। 2025 में 3601 सेल्स का ग्रोथ हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे देखिए इंक्रीज हुआ है, ठीक है। डेप्टर डेज कम हुआ, यानी कि लोन कम दे रही है, धीरे धीरे लोन को कम कर रहा है कंपनी। और इन्वेस्टमेंट जो है ये इसने बढ़ाया है, आगे ग्रोथ के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए खर्चा भी कर रही है, ठीक है। और दूसरे जैसे मान लो कहीं और सेक्टर में किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया कोई चीज़, या कोई नया प्लांट खोल दिया, कोई नया प्रोडक्ट बनाना उसमें करने लगा, कोई एक नया पार्ट बनाने लगा, तो इसके लिए इन्वेस्ट भी किया कंपनी ने। ROE भी अच्छा है और जो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी अच्छा है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका टेक्निकल। आस्क ऑटो का ये चार्ट आ गया आपके सामने, डे टाइम फ्रेम में चार्ट है। और इसमें भी देखिए, जैसे हमने लास्ट वाले मैरिको को हमने देखा, स्टॉक को देखा, वो क्या बुलिश फॉर्म में था, और ये भी स्टॉक मेरा बुलिश फॉर्म में है। ये नीचे है 200, ठीक है, 50 नीचे है, और ये मेरा अप है 20, ठीक है। ये क्या है, एक बुलिश पैटर्न है मेरा। गोल्डन क्रॉसओवर जो हुआ था इसके आसपास यहाँ हुआ और अच्छा रिटर्न दिया है, यहाँ पे 50 को क्रॉस किया था। इसके बाद में एक क्रॉसओवर यहाँ हुआ, ठीक है, यहाँ से दोबारा इसने प्राइस को डाउन हुआ थोड़ा, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया है। अब ये यहाँ पे सपोर्ट लिया है, अगर इसको सपोर्ट लेके यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, अभी जैसे लास्ट कैंडल बनना है, तो अभी जो कैंडल बना हुआ है, अगर मैं कैंडल स्टिक की बात करूँ जो अभी हमने लेटेस्ट में वीडियो में देखा था, तो ये जो मेरा बना हुआ है इनडिसीजन वाला कैंडल बना हुआ है, ठीक है, डोजी का जो इनडिसीजन है, ठीक है। थोड़ा सा अगर देखेंगे तो डिसीजन ना बोल के मतलब थोड़ा सा बुलिश हुआ है इसी में, क्योंकि अगर नीचे का बिग जो भी देखेंगे वो ज़्यादा है, ऊपर का जो कम है, यानी कि प्राइस नीचे तो गया था लेकिन यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया, यानी कि यहाँ पे अच्छे बायर बैठे हुए हैं। जैसे ही प्राइस नीचे आने की कोशिश करेगा, इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। अब ये देखना है हमें कि इसके बाद में अगर मेरे पास कोई जो नेक्स्ट कैंडल बनना है, चाहे डे टाइम फ्रेम में देख लो या 4 आवर्स में देख लो, जैसे जिसमें भी आपको लगे सेफ लगे उचित। तो अब जैसे मैं डे में देख रहा हूँ, अगर मान लीजिए कल का जो है मार्केट ओपन होता है और ये मेरा जो कैंडल बनता है बुलिश बनता है, तो इसका मतलब ये जो है EMA 20 जो है बहुत अच्छा सपोर्ट का काम किया है, और ये आगे हमें ये वाला टारगेट हमें दे सकता है प्राइस। तो ये वाला टारगेट हम लेके चलेंगे, या इस टारगेट को जो जिस हिसाब से आप जिस टाइप का ट्रेडर हो, जैसे लॉन्ग व्यू में है, ठीक है, आपका बजट अच्छा है, आप बैठ सकते हो, तो आपको ये ले लो। अगर आपको लगता नहीं है मैं कम में ही निकलना चाहूँ 10, 15, 20 रुपये, तो यहाँ पे 15, 20 रुपये लेके ये निकल सकते हो। तो ये टारगेट हम बना सकते हैं। तो अब हमें देखना है यहाँ पे आगे का कैंडल क्या बनता है। तो EMA के बेस पे देखा जाए तो ये अभी बुलिश पैटर्न में है, और यहाँ पे स्टॉक में ये अच्छा दिख रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। अब इसको अलग अलग टाइम फ्रेम में देखना चाहोगे तो उसमें भी आपको ये बुलिश ही मिलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा इसने क्रॉसओवर किया है, बियरिश का सिंगल बन गया है, यहाँ पे बियरिश का बना हुआ है, बट ठीक है ये कम टाइम फ्रेम है। तो हम इसमें, क्योंकि स्टॉक जो है कभी भी मतलब इंट्राडे पर्पज से ना लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है, इसको हमें पोजिशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेड इस पर्पज से देखना चाहिए। तो अभी ये जैसे बेरिश बना हुआ है, जैसे ही मेरा यहाँ पे एक सिग्नल मिलता है, क्रॉस होता है, ठीक है, यहाँ कहीं प्राइस क्रॉस होता है, तो हम यहाँ पे एक एंट्री, जैसे मान लीजिए अगर इसको पैटर्न अगर मैं बनाऊँ तो ये पैटर्न मेरा एक पैटर्न बन रहा है ये, ठीक है, W पैटर्न जो बोलते हैं। तो अब यहाँ प्राइस कहीं आता है, तो जो रिस्क नहीं लेना चाहता है वो यहाँ जाके एंट्री करेगा,
यहाँ पे कोई बुलिश करेगा, और जो रिस्क लेना चाहता है, जिसको लगता है कि नहीं यार ये एक स्टॉक अच्छा है, अभी ऑटो सेक्टर के लिए न्यूज़ भी अच्छा है, आपको देखो जीएसटी वगैरह कम कर दिया गया है, तो यहाँ पे भी एंट्री आप बना सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। अगर आपको नहीं पता है कि ट्रेडर कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, तो आप मेरा वीडियो ट्रेडर टाइप वाला जो है वो एक वीडियो जाके यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। तो आपको इस वीडियो के थ्रू आपको एक वीडियो को समझने के लिए आपको मूविंग एवरेज और ट्रेडर वाला वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें वहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगी। तो अभी इसको मान लीजिए मैं अगर थोड़ा सा कम टाइम फ्रेम में जाता हूँ, और सॉरी थोड़ा ज़्यादा टाइम फ्रेम में, कम में तो था ही, अब यहाँ पे भी इसने अभी बेरिश दिखाया, तो ये टाइम फ्रेम में बेरिश दिखा रहा है, यहाँ बेरिश दिखा रहा है, ठीक है। 4 आवर्स में ये लॉन्ग टाइम फ्रेम में बुलिश है, लॉन्ग टाइम फ्रेम में बुलिश है। बट अब ये देखिए जैसे यहाँ पे भी बना है 4 आवर्स का, अगर देखा जाए तो 4 आवर्स में मेरा ये कैंडल तो बुलिश हुआ था, लेकिन इसको सपोर्ट नहीं दिया, ठीक है। अगर इसको सपोर्ट देता, ये कैंडल जो बनना था ये मेरा, तो अगर अब बन जाता तो ये स्टॉक एकदम परफेक्ट हो जाता। तो ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग भी होना ज़रूरी है। अब अगर आप देख लीजिए यहाँ पे कितना है, 25 अगस्त से जो मेरी प्राइस है 470 से 468 है, यहाँ से जाके और ये मेरा 540 यानी कि 100 रुपीज़ के आसपास जाके इसने ट्रेड यहाँ पे दिया है। तो एक इसमें अगर हम RSI लगा के देखते हैं तो ये मेरा एक सपोर्ट देखिए 0.5 का सपोर्ट बनाया है इसने, ये 0.5 पे सपोर्ट दिया है। अगर इसको इस सपोर्ट को नहीं तोड़ता है प्राइस, तो इसका मतलब ये स्टॉक आपकी तरफ जा सकता है। तो ये वाला सपोर्ट मेरा देखिए यहाँ पे RSI सपोर्ट भी बनना है अच्छा से, तो ये वाला 530 का टारगेट हम बना सकते हैं, ठीक है। तो कई सारी चीज़ों को मिक्स करके किया जाता है। अब मैं यहाँ पे अभी कई सारी चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहता हूँ, कि मैं ये समझ रहा हूँ कि आप एक बेसिक लर्नर हो, अभी आपको ज़्यादा मार्केट के बारे में आइडिया नहीं, तो धीरे धीरे 1 to 1 करेंगे, फिर बाद में हम चीज़ों को एक बार फिर मिक्स करेंगे। तो आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आपको धीरे धीरे बहुत ही अच्छा लर्निंग करने को मिलेगा सब चीज़ें, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। आई थिंक ये क्लियर हो गया है। तो हमने डिस्कस किया 2 स्टॉक, एक हमने डिस्कस किया मैरिको और दूसरा हमने डिस्कस किया आस्क ऑटोमोटिव। अब हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरा स्टॉक है कॉर्नर्स लैब, छोटा स्टॉक है, अभी जल्दी ही मतलब रजिस्टर्ड हुआ है, इसमें जल्दी मतलब हो गया है, थोड़ा सा टाइम, इतना भी जल्दी नहीं है कि मतलब हम अप्लाई न कर सकें IPO। तो ये अच्छी है लैब की कंपनी। मुझे जो चार्ट देखा और जो फंडामेंटल्स थोड़ा सा भी वीक लग रहा है, बट ये है कि ओवरऑल अगर केमिकल सेक्टर थोड़ा सा बूस्ट करेगा तो इस स्टॉक में थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें 2008 में कंपनी रजिस्टर्ड हुआ था और स्पेशली फाइन केमिकल बिजनेस है, पोर्टफोलियो 185 प्रोडक्ट्स इसके हैं, 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कंपनी का बेसिक है। और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप नेट पे जाके इसको पूरा सर्च कर सकते हैं, या ChatGPT में भी जाके इसको डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। इसका अगर स्टॉक प्राइस की बात करूं मैं, तो स्टॉक प्राइस इसका चल रहा है 171 CMP, जो आज के डेट में है 14, आज का डेट है 14 सितंबर, और इस डेट में इसका प्राइस है 171। मार्केट कैप 644 करोड़ ही है, और केमिकल सेक्टर है, प्रमोटर्स हैं इसमें। अभी FIs DI और म्यूचुअल फंड की एंट्री नहीं हुई है, DIs का थोड़ा सा परसेंटेज है इसमें, रिटेलर्स इसमें है। तो अब ये देखना है कि म्यूचुअल फंड और FI कब इसमें इन्वेस्ट करते हैं। जैसे ही ये इन्वेस्ट करेंगे या पैसा लगेगा तो ये अच्छा सा मूव देगा। ये कंपनी 0 डेट पे भी, इसमें कोई लोन वगैरह नहीं ले रखी है, 0 डेट पे है, तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव है कंपनी के लिए। अगर इसका आगे और फंडामेंटल देखें, PE की बात करूं तो PE मेरा पास में ही है, इंडस्ट्रियल PE के पास है। थोड़ा सा ये धीरे धीरे जैसे ही बढ़ेगा इस स्टॉक में प्राइस का थोड़ा सा लिक्विडिटी मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा, और OPM अच्छा है। नेक्स्ट अगर इसका देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको हल्का हल्का वीकनेस थोड़ा सा दिखेगा चार्ट इसमें, बट ठीक है, अगर इसको आप नज़र बना के रखेंगे थोड़ा सा हो सकता है कि अब नेक्स्ट जो क्वार्टर है उसमें अब देखो क्या रिजल्ट आता है।
तो यहाँ पे जो है प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, बट कम हो गया है, यहाँ भी कम हो गया है, ठीक है। यहाँ थोड़ा प्लस ओपीएम प्लस हो गया है, ये मेरा कम हुआ है और ये थोड़ा कम हुआ है, यानी कि ये अभी फंडामेंटली में थोड़ा सा वीक दिख रहा है स्टॉक। अगर यहाँ देखा जाए चार्ट के हिसाब से, फंडामेंटल के हिसाब से देखा जाए तो 2025 में इसका सेल्स ग्रोथ इंक्रीज हुआ है। अगर ईयरली की बात करें तो ईयरली में ये स्ट्रॉन्ग है, क्वार्टरली में थोड़ा सा वीक हुआ है, बट ईयरली में आप देखो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ भी हुआ है, रिटर्न भी है। तो स्टॉक को अगर लॉन्ग व्यू से देखा जा रहा है तो ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है। अब इसका हम चार्ट देखते हैं। चार्ट में जो तो ये है क्रोनॉक्स लैब का डे टाइम फ्रेम में चार्ट। यहाँ पे भी देखोगे आप ईएमए का, और मुझे लगता है बहुत ही सही प्राइस में मुझे ये स्टॉक मिलने वाला है। यहाँ देखेंगे इसने क्रॉस किया है, थोड़ा सा इसमें हमें अगर देखा जाए तो वेट किया जाएगा इसको बुलिश पैटर्न बनाने में। अगर इस स्टॉक को देख रहे हैं हम, थोड़ा सा और मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा 200 EMA को 20 EMA क्रॉस कर चुका है, बट अभी मेरा 50 को ये क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। जैसे ही ये मुझे क्रॉस करता है तो मुझे एक ये क्या होगा, बुलिश सिग्नल का हो जाएगा फिर, ठीक है, बुलिश स्टॉक में आ जाएगा। अभी के लिए ये अगर चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो बेरिश है, और भी चीज़ें अगर इंक्लूड करेंगे तो हो सकता है आपको प्लस दिखने लगे। तो अगर सेफ इस स्टॉक में हमें ट्रेड बनाना है तो ये देखिए पैटर्न देखो यहाँ पे। अब इसको मैं बड़ा बनाता हूँ, तो ये मेरा एक पैटर्न है, ठीक है। इसको इसने क्रॉस किया है, इस डब्ल्यू को क्रॉस किया है। अब इसकी बारी है इस वाले यहाँ पे बड़े, अगर देखा जाए बड़े टाइम फ्रेम में इसको क्रॉस करना है। तो जैसे ही ये स्टॉक क्रॉस किया तो एक हमें अच्छा मूव देखने को इसमें मिल सकता है, ठीक है। और ये तब तक मेरा बुलिश पैटर्न में आ भी जाएगा। तो मैं ये अभी जस्ट बुलिश नहीं है, थोड़ा अगर आप वेट करोगे या आप रिस्क ट्रेडर हो, रिस्क ट्रेडर लेना चाहते हो तो यहाँ पे रिस्क ले सकते हो। बट अभी अगर देखा जाए EMA के बेस पे तो ये मेरा अभी थोड़ा सा वेट करने वाला स्टॉक है। तो मैंने जस्ट 2 स्टॉक, मैंने एक बुलिश पैटर्न लिया था, एक मैंने बुलिश के आसपास बनने का पैटर्न लिया आपको समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे मेरा क्रॉस किया हुआ था, अब इसको अगर मैं कम टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ तो यहाँ पे भी अभी ये टाइम पास यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। 2 आवर्स में अगर देखा जाए तो अभी ये बुलिश नहीं हुआ है। यहाँ देखो ग्रीन अप हो चुका है, और जो 50 EMA है वो क्रॉस करने के है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर इसको स्टॉक के अगर धीरे धीरे टाइम फ्रेम में अगर देखने जाएंगे तो यही एक मेरा लग रहा है कि एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा, रेजिस्टेंस है अभी। जब इसको क्रॉस करेगा, क्रॉस करता है स्टॉक, तो ये एक अच्छा सा मतलब बुलिश में बन जाएगा और एक अच्छा सा मूव हमें यहाँ पे मिल सकता है। उस जब ये क्रॉस करेगा तो उस केस में ये भी हमारा यहाँ पे निकल चुका होगा और मेरा 200 EMA नीचे हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे ऐसे ही गोल्डन होता है, क्रॉस ओवर बनता है। अभी अगर आप सडन देखना होगा कि हम मुझे कहीं ऐसा हो जाए कि मुझे चार्ट के सामने दिख जाए बनते हुए, तो वो आपको बहुत ही रेयरली ऐसा मिलेगा नहीं, क्योंकि जब तक वो बनता तभी है जब उसमें कुछ एक्शन होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारे जितने भी EMA हैं या जो भी हैं, ये सब क्या होता है, लैगिंग जो इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है, ये सब लैगिंग है। थोड़ा सा जब मार्केट प्राइस हो जाता चल जाता है तो उसके भी यहाँ पे ये बनते हैं, ठीक है। बट ये है कि बनता है तो उससे एक हमें आइडिया लग, जैसे मान लीजिए अभी क्रॉस हुआ तो एक हमें आइडिया लग गया कि हाँ ठीक है, हमें यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, हमें ये कहीं सपोर्ट बना लेना चाहिए। या मान लीजिए ये EMA है तो इसको मैंने, जैसे मान लीजिए ये EMA है तो ठीक है, ये EMA जाके यहाँ पे कहीं सपोर्ट बना लेंगे, इसमें SL लगा लेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। तो ये अलग अलग व्यू है सबका। जैसे अब इसको 30 मिनट में देखोगे तो 30 मिनट में ये बहुत ही ज़बरदस्त इसने बुलिश पैटर्न बना दिया है, ठीक है। अब ये एक एक धीरे धीरे टाइम फ्रेम में पैटर्न बनता जाएगा और यहाँ पे स्टॉक में एक बुलिश पैटर्न आ जाएगा। अब इसके भी यहाँ पे हमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना है वो डिपेंड करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा था, कैसे हम स्ट्रेटजी को बनाते हैं, कैसे करते हैं।
आजकल तो अभी एल्गो वगैरह भी चल रहा है, तो उसमें तो ज़्यादा वो नहीं, लेकिन ये है कि एल्गो में भी कोई ये नहीं है कि रिटेलर्स को ज़्यादा कुछ ऐसा फ़ायदा होगा। तो वहाँ पे सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आप डाल दोगे, फार्मूला लगा दोगे, बन जाएगा, तो वहाँ पे आपका ट्रेड बन जाएगा। सब चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो मैं कुछ स्ट्रेटजी, कुछ टिक वो भी बताऊँगा आपको, बट धीरे धीरे बताऊँगा। अभी आप बेसिक अपना कम से कम ये तैयार करिए। मैं एकदम बेसिक लेके चल रहा हूँ, ये अगर थोड़ा सा एडवांस हुआ तो आपको काफ़ी चीज़ें आगे, चाहे फिर एल्गो बनाओ या कोई भी प्रोग्राम लिखो, एआई में देखो, कुछ भी करो, तो वहाँ पे आपको ईज़िली से आप आसानी से सारी चीज़ें समझ जाओगे, बहुत ईज़िली समझ जाओगे सारी चीज़ें, क्योंकि बेसिक आपको पता है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मेरा यहाँ पे जो भी स्टॉक मैंने दिखाया है, मेरा कोई व्यू नहीं है कि आप जाके कल इसको बाई कर लो। मेरा व्यू यहाँ पे केवल समझाने का है। मैंने आपको यहाँ पे केवल जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें, जो फंडामेंटल, जो टेक्निकल के बारे में बताया था, मूविंग एवरेज के बारे में बताया था, उसी को यहाँ पे मैंने स्टॉक में आपको प्रेजेंट किया है। तो कोई भी स्टॉक यहाँ पे देख के आप ऐसे बाई मत कर लेना, ठीक है। आप अपने खुद का एनालिसिस करिए, और एनालिसिस करने के बाद में या आपका जो कोई एडवाइज़र हो तो इससे एक बार एडवाइस लीजिएगा, फिर आप इन्वेस्ट करिएगा। ऐसे स्टॉक में किसी इन्वेस्ट मत करिएगा। मेरा जस्ट यहाँ पे आपको नॉलेज देने के पर्पज़ से है, सिखाने के पर्पज़ से है। कोई ऐसा मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप जाके स्टॉक बाई कर लो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपको अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए, और अच्छा लग रहा है तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। ये आपके तरफ से मेरे लिए थोड़ा सा हेल्प होगा। ओके, थैंक यू। आगे हम वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट।